दक्षिण भारत के हरे भरे धान के खेतों के बीच एक हॉस्टल स्थित था जो रहस्य और फुसफुसाहटों से घिरा हुआ था। दिन में ये एक शांतिपूर्ण शरणस्थली लगता, लेकिन रात होते ही इसके गलियारों में अजीबोगरीब साए लहराने लगते। इस हॉस्टल की डरावनी कहानियां वर्षों से चलती आ रही थीं। कहा जाता था कि यह एक प्राचीन हिंदू शमशान के ऊपर बना था, जहां गांव के लोग अपनी अंतिम शांति पाते थे। परंतु इन सब कहानियों के बावजूद प्रत्येक छात्र को यहां अपने निजी कमरे की सुविधा मिली हुई थी। एक लंबे वीकेंड पर जब अधिकतर छात्र अपने घर चले गए थे, मैं और कुछ अन्य छात्र हॉस्टल में ही रुके थे। उस रात जब घड़ी ने 3 बजे का समय दिखाया, मैंने हॉस्टल की धीमी वाईफाई स्पीड का फायदा उठाने के लिए अकेले गलियारे में जाने का फैसला किया ताकि कुछ फिल्में डाउनलोड कर सकूं। हॉस्टल के गलियारे में सिर्फ 2 बल्ब जल रहे थे, जिनकी हल्की रोशनी वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। तभी अचानक एक भयानक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। वो आवाज हॉस्टल के बाथरूम की दिशा से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। वहां पहुंचने पर मैंने देखा एक काली बिल्ली, जिसकी चीख किसी नवजात शिशु की रोने की आवाज जैसी थी। ये देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने इसे महज एक अजीब संयोग मानते हुए खुद को शांत किया और जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसने मुझे ऐसे देखा। कमरे में लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तभी एक अजीब अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ मेरे सीने पर आ गिरा हो। मैं हिलडुल भी नहीं पा रहा था। मेरी पूरी देह जड़ हो गई थी। मेरी आंखें आधी खुली थीं और तभी मैंने देखा कमरे में एक तीव्र सफेद रोशनी फैल रही थी। उस रोशनी के साथ ही एक गहरा भय भी महसूस हो रहा था, मानो कोई अनदेखी शक्ति मेरे आसपास मंडरा रही हो। मैंने डर के मारे मन ही मन प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज घुटती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। आखिरकार अपनी पूरी ताकत जुटाकर मैंने एक हिंदू देवता का नाम लिया और तभी वो भारी बोझ अचानक हट गया। मैं हांफते हुए उठा और चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। कमरे में अब सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे यकीन हो चला था कि ये महज एक भयानक सपना था। पर दरवाजा खुला कैसे था? सुबह जब मैं जागा तो मेरी नजर सीधे दरवाजे की ओर गई। वो आधा खुला हुआ था। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। मैंने रात में इसे अच्छी तरह बंद किया था, फिर ये खुला कैसे? दिन भर हॉस्टल में बाकी बचे हुए छात्रों से हंस बोलकर मैंने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या वाकई कोई था मेरे कमरे में? एक और खौफनाक संकेत। रात फिर से गहरी होने लगी। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि सब कुछ सामान्य है। बिस्तर पर जाने से पहले इस बार मैंने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और कुंडी भी लगा दी। लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर रहा था, कमरे में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। पहले तो हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे के बाहर चल रहा हो। फिर दरवाजे पर 3 बार हल्की ठक 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 की आवाज हुई। मैंने सोचा कि शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजे के नीचे से देखा तो वहां किसी की भी परछाई नहीं थी। मेरी सांसें तेज हो गई। तभी कमरे में रखे शीशे पर हल्की सी धुंध उभरने लगी और उसमें एक धुंधला सा चेहरा उभर आया, किसी स्त्री का चेहरा। दरवाजा जो खुद खुल जाता था। मैं घबराकर बिस्तर से उठने ही वाला था कि तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप खट से खुल गई। ये कैसे हो सकता है? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर कमरे की लाइट जला दी, पर जैसे ही रोशनी फैली सब कुछ शांत हो गया। कोई नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडक हवा में घुली हुई थी। मैंने बिना कोई देर किए दरवाजा फिर से बंद कर दिया और रात भर जागता रहा। लेकिन एक बात अब पक्की हो गई थी, यह हॉस्टल सच में कुछ छिपा रहा था। भूतहा कहानी या सच? अगली सुबह मैंने इस घटना का जिक्र अपने दोस्त अरुण से किया, जो हॉस्टल के पुराने रहस्यों को जानता था। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तू अकेला नहीं है, उसने कहा। इस हॉस्टल में कई और लोगों ने भी अजीब घटनाएं महसूस की हैं। और वो कमरा जिसमें तू रह रहा है, वहां पहले एक लड़की रहती थी जिसने आत्महत्या कर ली थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है और अक्सर रात के 3 बजे किसी को देखने आती है। मेरे कानों में फिर से बीती रात की आवाजें गूंजने लगीं, ठक ठक ठक। क्या ये आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती थी या ये सब महज मेरा भ्रम था? लेकिन अगर ये भ्रम था तो दरवाजा खुद कैसे खुला? अरुण की बातों ने मेरी नींद ही नहीं, मेरा चैन भी छीन लिया था। अगर ये सच था कि मेरे कमरे में कभी एक लड़की रहती थी जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो क्या ये वही आत्मा थी जो अब भी भटक रही थी? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन मेरे भीतर का डर इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं था। खिड़की पर दस्तक। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें बंद करते ही अजीबोगरीब एहसास होने लगता, मानो कोई कमरे में ही मौजूद हो। मैं हिम्मत करके बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया। तभी ठक ठक ठक, खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। ये सुनते ही मेरी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पर्दा हटाकर देखूं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दस्तक की आवाज तेज हो गई। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया।
मैंने धीरे से पर्दा हटाया और बाहर झांकने की कोशिश की। वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के कांच पर किसी के गीले हाथ के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां छुआ हो। कमरे में कोई और भी था। मैं तेजी से मुड़ा और अपने बिस्तर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। ठंडी हवा का झोंका मेरी गर्दन को छूता चला गया। धड़कनों को काबू में रखते हुए मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और चारों ओर रोशनी डाली। कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी मेरे पीछे रखी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे कर्क की आवाज के साथ खुल गया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वहां सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अगले ही पल अलमारी के अंदर कुछ हलचल हुई, मानो कोई अंदर से हिल रहा हो। अब मेरी सहनशक्ति जवाब देने लगी थी। मैंने दौड़कर कमरे का दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे हॉस्टल के गलियारे में भाग निकला। सीढ़ियों पर बैठी वो लड़की। हॉस्टल में घुप अंधेरा था। गलियारे की टिमटिमाती लाइट भी रहस्यमयी माहौल बना रही थी। मैं नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम रखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीढ़ियों पर कोई बैठा था, एक लड़की। उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे। उसका सफेद सूखा चेहरा निर्जीव लग रहा था। उसने घुटनों को हाथों से लपेट रखा था और वो नीचे जमीन पर एकटक देख रही थी। मेरा गला सूख गया। मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधे मेरी ओर देखा। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं, जिनमें कोई भाव नहीं था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे और उसने एक फुसफुसाहट भरी आवाज में कहा, तुम मेरे कमरे में हो।